शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 41वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। इस सूत्र के माध्यम से ग्रहीता पुरुष आत्मा को और ग्रहण इंद्रियों को, ग्राह्य भूतों को, स्थूल भूत और सूक्ष्म भूतों को लेकर के समापत्ति ही समाधि की चर्चा की है। ग्राह्य पदार्थों के विषय में हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में ग्रहण को लेकर के विचार चल रहा है। ग्रहण का अर्थ है इंद्रियां, जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, तथा ग्रहणेषु अपि इंद्रियेषु द्रष्टव्यम। ग्रहण रूपी इंद्रियों के विषय में भी वैसा ही समझ लेना है जैसे स्थूल भूत और सूक्ष्म भूतों के बारे में बताया है। कैसा बताया है? तो महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, ग्रहण आलंबनोपरक्तम ग्रहण समापन्नम ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ग्रहणालंबनोपरक्तम, ग्रहण रूपी इंद्रियों से युक्त हो जाता है मन। उपरक्तम का मतलब है उसके साथ जुड़ जाता है, और ग्रहण रूपी इंद्रियों के साथ जुड़ करके ग्रहण समापन्नम, उन इंद्रियों जैसा बन जाता है, और उन इंद्रियों जैसा बन करके ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते, उन इंद्रियों के समान प्रतीत होता है। और समाधि की प्रक्रिया वही है जो स्थूल भूतों की और सूक्ष्म भूतों की प्रक्रिया आपके सामने प्रस्तुत की गई है। योग साधक आसनस्थ हो करके आसन को स्थिर करता है। आसन को स्थिर करके प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को अपने वश में करता है, प्राणों को नियंत्रित करता है। प्राणों को नियंत्रित करके प्रत्याहार की सिद्धि कर लेता है, यानी 10 इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। 10 इंद्रियां बाहर के विषयों की ओर अब नहीं जाएंगी, बाह्य विषयों को विषय नहीं बनाएंगी। इंद्रियां मन के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं। जैसे मन को स्थिर किया है, मन को वृत्ति रहित बनाया है। क्षीण वृत्तेः, वृत्ति रहित मन के समान इंद्रियां भी हो जाती हैं। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार बना करके योग साधक धारणा बनाता है, यानी वृत्ति रहित मन को अपने शरीर के एक स्थान पर टिकाता है, जिसे धारणा कहते हैं। उदाहरण के लिए भ्रिकुटी के मध्य भाग में यहां पर मन को टिकाना, यहां पर धारणा बनानी, और यहां पर धारणा बना करके वहीं पर उन इंद्रियों का ध्यान करना है। और 10 इंद्रियों में से एक इंद्रिय को विषय बना करके मन के माध्यम से ध्यान प्रारंभ होगा। उदाहरण के लिए नेत्रेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय की धारणा, नेत्रेंद्रिय की ध्यान करना है, नेत्रेंद्रिय का ध्यान करना है, और यहीं पर धारणा स्थल पर उस नेत्रेंद्रिय को विषय बना करके धारणा बनानी है।
और यहां पर नेत्रेंद्रिय को विषय बना करके ध्यान जब प्रारंभ होगा तो ध्यान तभी होता है उस इंद्रिय के बारे में ज्ञान हो, जानकारी हो। तो योग साधक पहले शास्त्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से इंद्रियों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की है। उस शब्द प्रमाण के माध्यम से और अनुमान प्रमाण के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त की है, उस जानकारी के आधार पर यहां पर मन के माध्यम से उस नेत्रेंद्रिय का निरंतर ध्यान प्रारंभ करता है और उसके मन का केवल मात्र नेत्रेंद्रिय ही विषय रहता है और निरंतर उसका ध्यान चल रहा होता है। और याद रखना, इंद्रियां हमारे शरीर के ही अंदर है और आत्मा के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। जैसे मन आत्मा के साथ जुड़ करके रहता है, वैसे ही इंद्रियां आत्मा के साथ जुड़ करके रहती हैं। जब यहां पर ध्यान प्रारंभ करेंगे तो समाधि भी वहीं पर लगेगी, तो आत्मा भी वहीं पर आ जाएगा, तो इंद्रियां भी साथ साथ वहीं पर आ जाएंगी। और वहीं पर नेत्रेंद्रिय का जब ध्यान चल रहा होता है, वो ध्यान तदाकारापत्ति की स्थिति में आ जाता है, तो उस स्थिति में नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष आत्मा को होता है। यानी नेत्रेंद्रिय के साथ जब जुड़ जाता है मन, तत्स्थ की स्थिति में आ जाता है मन, उसके साथ जब जुड़ जाता है और तदंजनता की स्थिति हो जाती है, यानी तदाकारापत्ति की स्थिति हो जाती है, वह मन उस इंद्रिय के समान बन जाता है। जैसे क्रिस्टल को पुष्प के समीप रखने पर क्रिस्टल भी उस पुष्प के समान बन जाता है, ठीक इसी प्रकार नेत्रेंद्रिय के साथ मन जुड़ करके मन भी नेत्रेंद्रिय के समान हो जाता है और उसके समान होकर के तदाकारापत्ति होकर के और आत्मा को वो मन उस नेत्रेंद्रिय का दर्शन प्रत्यक्ष कराता है। आज हमें नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं है, हम नहीं जानते नेत्रेंद्रिय कैसा, किस प्रकार की है, वह इंद्रिय कैसी है, उसका क्या स्वरूप है, उसके क्या रंग रूप आकार प्रकार है, हम नहीं जानते हैं। परंतु समाधि की स्थिति में योग साधक उस नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष करता है, जैसे हम आंखों से बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक उसी प्रकार मन से नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष करता है। यह है समापत्ति, ग्रहण की समापत्ति, यानी इंद्रियों की समापत्ति। और इंद्रियों में भी पहली इंद्रिय नेत्रेंद्रिय, उस नेत्रेंद्रिय की समापत्ति होगी। उसके बाद में बारी बारी से वो एक एक इंद्रिय की समापत्ति करेगा, यानी एक एक इंद्रिय की समाधि लगाएगा और इसी प्रक्रिया के माध्यम से समाधि लगाता जाएगा। तो नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष, रसना इंद्रिय का प्रत्यक्ष, घ्राणेन्द्रिय का प्रत्यक्ष, स्पर्शेंद्रिय का प्रत्यक्ष और श्रोत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष, पांचों ज्ञानेन्द्रियों का प्रत्यक्ष बारी बारी से करता है। और ठीक उसी प्रकार से कर्मेंद्रियों का भी प्रत्यक्ष करता है, वागेंद्रिय वाणी का प्रत्यक्ष करता है, हस्तेंद्रिय का जो हाथों में रहने वाली इंद्रिय है उसका प्रत्यक्ष करता है, पादेंद्रिय का प्रत्यक्ष करता है, गुदा इंद्रिय का, मूलेंद्रिय का प्रत्यक्ष करता है और मूत्रेंद्रिय का भी प्रत्यक्ष करता है। इस प्रकार से पांचों कर्मेंद्रियों का प्रत्यक्ष आत्मा करता है। तो दसों इंद्रियों का इस प्रकार से प्रत्यक्ष करता यह है ग्रहण। और इन इंद्रियों का प्रत्यक्ष करके वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि ये इंद्रियां साधन हैं और इन साधनों को वो अच्छी तरह समझ लेता है, उनका प्रत्यक्ष कर लेता है। देखिए कितनी समाधियां हो रही हैं, 5 स्थूल भूतों की 5 समाधियां, 5 सूक्ष्म भूतों की 5 समाधियां और 10 इंद्रियों की 10 प्रकार की समाधियां हैं। ये
ये सब संप्रज्ञा समाधि के अंतर्गत होने वाली समाधियां हैं, जो यहां पर महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। और ग्रहण शब्द से साधनों का कथन किया जा रहा है, आंतरिक साधनों का कथन किया जा रहा है, जिनको हम अंतःकरण कहते हैं। बाह्यकरण और अंतःकरण, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां बाह्यकरण हैं, जिनका संपर्क बाहर के पदार्थों के साथ रहता है। इसके अतिरिक्त अंतःकरण है, जो अंदर के साधन हैं, और अंतःकरण में 3 पदार्थ हैं। एक मन है जिसको अंतःकरण कहा जाता है, एक अहंकार है जिसको आत्मा की अनुभूति कराने वाला साधन कहा जाता है, और तीसरा वो अंतःकरण है जिसको बुद्धि कहा जाता है, महतत्व कहा जाता है, जो निर्णय करने का काम करता है। 10 इंद्रियों का प्रत्यक्ष करके अब वो अंतःकरण का प्रत्यक्ष करता है। वह साधक अंतःकरण का प्रत्यक्ष करता है, और उस अंतःकरण को इस ग्रहण शब्द में कहा गया है, क्योंकि वो भी करण है, वो भी साधन है, वो भी ग्रहण है, इंद्रियां हैं। बस अंतर इतना है, ये बाह्य इंद्रियां हैं और वो आंतरिक इंद्रियां हैं, इसलिए उनका भी प्रत्यक्ष करता है। अहंकार के साथ मन जुड़ करके अहंकार का प्रत्यक्ष कराता है, महतत्व रूपी बुद्धि के साथ जुड़ करके बुद्धि तत्व का भी प्रत्यक्ष कराता है, और मन का भी प्रत्यक्ष कराता है, यानी मन स्वयं का भी आत्मा को प्रत्यक्ष कराता है। जिस प्रकार से मन 5 स्थूल भूतों, 5 सूक्ष्म भूतों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों का साक्षात्कार कराता है, जिस प्रकार बाह्य साधनों का प्रत्यक्ष कराता है, उसी प्रकार से यहां पर आंतरिक साधनों को अहंकार का प्रत्यक्ष कराता है, महतत्व रूपी बुद्धि का प्रत्यक्ष कराता है, उसके साथ साथ स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है। यानी मन स्वयं अपने आप का प्रत्यक्ष आत्मा को कराता है। वहां साधन भी बन रहा है और साध्य भी बन रहा है। जिस प्रकार से एक दीपक दूसरी वस्तुओं का दर्शन कराता हुआ, दूसरी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कराता हुआ स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है हमें। जब हम दीपक लेकर के अंधेरे में दूसरी वस्तुओं का प्रत्यक्ष करते हैं, दीपक दूसरी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कराता हुआ स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है हमें। दीपक दूसरी वस्तुओं को प्रत्यक्ष कराने में साधन है, और वो दूसरी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कराता हुआ भी स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है। जैसे दीपक दूसरी वस्तुओं का प्रत्यक्ष कराता हुआ स्वयं का प्रत्यक्ष कराता है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर मन अन्य पदार्थों का प्रत्यक्ष कराता हुआ स्वयं का भी प्रत्यक्ष कराता है। इसलिए समाधि में आत्मा मन का भी साक्षात्कार करता है। मन स्वयं को विषय बना करके, मन स्वयं को विषय बना करके आत्मा को अपना स्वरूप भी दिखा देता है, तो मन का भी साक्षात्कार कर लेता है। तो इस प्रकार से बाह्यकरणों के साथ साथ अंतःकरणों का भी वो प्रत्यक्ष कर लेता है। इन करणों को यहां पर ग्रहण शब्द से स्पष्ट किया है। और तीसरा वो पदार्थ है जिसको ग्रहीत्री कहा है, ग्रहीता कहा है, यानी आत्मा पुरुष। जैसे इन ग्रहण रूपी इंद्रियों का साक्षात्कार करता है, तथा उसी प्रकार से
कहा जा रहा है ग्रहीत्री पुरुष आलंबनोपरक्तम ग्रहीत्री पुरुष समापन्नम ग्रहीत्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। अब मन आत्मा को आत्मा का प्रत्यक्ष कराता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। यहां पर मन आत्मा को आत्मा का प्रत्यक्ष कराता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो चित्तम, वो जो मन है, ग्रहीत्री पुरुष आलंबनोपरक्तम, वह मन ग्रहीत्री यानी पुरुष से युक्त हो जाता है। ग्रहीत्री पुरुष समापन्नम, और उस ग्रहिता रूपी पुरुष जैसा बन जाता है। मन आत्मा रूपी पुरुष के साथ जुड़ करके वह मन मानो उस पुरुष जैसा बन जाता है और ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते, उस ग्रहिता रूपी पुरुष के समान वो प्रतीत होता है। आत्मा स्वयं अपना स्वरूप का दर्शन मन के माध्यम से कर रहा है। यहां पर मन आत्मा के साथ जुड़ता है और आत्मा के साथ जुड़ करके आत्मा जैसा प्रतीत होता है, और आत्मा मन के माध्यम से अपने स्वरूप का भी दर्शन करता है। यहां पर एक बात समझने योग्य है कि मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ करके नेत्रेंद्रिय का प्रत्यक्ष करता है। ऐसे ही सभी इंद्रियों का प्रत्यक्ष, सभी सूक्ष्म भूतों का प्रत्यक्ष और सभी स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष कराता है। और वो भौतिक हैं, वो भौतिक हैं। उन भौतिक पदार्थों का जो भी रंग रूप आकार हैं, वो मन के साथ में जुड़ करके मन उन जैसा बन करके दिखा देता है। यह बात तो समझ में आ जाती है। पर यहां आत्मा भौतिक नहीं है, ये अभौतिक है, चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ में आकृति भी है, जड़ में रूप रस ये सब कुछ है। क्योंकि कारण में जो गुण होंगे, कारण पदार्थ में जो धर्म होंगे, वो कार्य पदार्थ में रहते हैं, कार्य पदार्थ में आते हैं। जो कार्य पदार्थ में जो धर्म जो गुण आज हैं, वो यदि कारण पदार्थों में ना हो तो अभाव से भाव को मानना होगा। वहां पर तो स्पष्ट हो जाता है कि मन उन पदार्थों से जुड़ करके उन जैसा बन करके उन जैसा प्रतीत होता है। पर यहां पर कहा जा रहा है आत्मा से जुड़ करके मन आत्मा जैसा हो करके आत्मा का साक्षात्कार कराता है। पर आत्मा में कोई रंग रूप आकार प्रकार उस प्रकार जड़ पदार्थों के समान आत्मा नहीं है। जैसा आत्मा है वैसा ही आत्मा रहेगा, और जैसा आत्मा रहेगा वैसा ही मन उसको जानेगा। यहां पर भी तदाकारापत्ति है। मन आत्मा के साथ जुड़ करके तदाकारापत्ति की स्थिति को प्राप्त हो करके और आत्मा जैसा बन करके आत्मा को आत्मा का स्वरूप दिखाता है। यानी आत्मा कैसा है, इस बात को समझना है। और ये बात समझ में आ जाएगी तो हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे हम समाधि लगा करके आत्मा का दर्शन कर पाएंगे और आगे चल करके परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेंगे। शांति
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति